चाहे मैं हूँ, चाहे मेयर हों, चाहे 80 पार्षद बैठे हों, उनके सम्मान के विपरीत है, अवहेलना है। चप्पल निकल गई थी मेरे पैर से। एफआईआर भी कराई जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें हम संबंधित पार्षद के अगेंस्ट करेंगे। इसी बात पर वो बिफर गई और उन्होंने जो है एक अभद्रता ऐसी कर दी जो बड़ी कष्टदायक है। मथुरा नगर निगम के प्रकरण को लेकर के महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु ने बातचीत में कहा कि इस घटना का दुख है। वे चाहेंगे कि इस मामले में समझौता हो जाए क्योंकि ये उनके परिवार का मामला है। मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ था, लेकिन वो विवादों के बीच में घिर गई। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु जी। इनसे जानते हैं कि आज क्या मामला हुआ, किस प्रकार का जो अगला निर्णय है वो बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर लेंगे। आज सर क्या मामला हुआ था पूरा? देखिए, आज हमारी एक बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी और हमारी बैठक 12 बजे चालू होनी थी, लेकिन कुछ पार्षदगण थोड़े लेट आ रहे थे तो उसकी वजह से हमने बैठक को रोक रखा था। उसी समय हमारी वार्ड नंबर 24 की पार्षद दीपिका रानी जी आई और उन्होंने नगर आयुक्त से कहा कि मैं बोर्ड की बैठक जब चालू होने दूंगी तब आप जो है मेरे वार्ड के जेई और एई सबको बुलवा लेंगे। उन्होंने कहा बहन जी आप बैठ जाइए और जब आपका नंबर आएगा तो आप अपनी पीड़ा बताएं, हम जो भी होगा संभव कराएंगे। इसी बात पर वो बिफर गई और उन्होंने जो है एक अभद्रता ऐसी कर दी जो बड़ी कष्टदायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि मान सम्मान कर्मचारी अधिकारी छोटे बड़े सबका होता है और जो पार्षद का पद है वो एक बड़ा गरिमामय पद है, उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जनप्रतिनिधि है तो संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, असंसदीय भाषा का प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए। आपका कहने का तात्पर्य है कि जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो आपको लगता है कि उनका जो व्यवहार था कहीं ना कहीं गलत रहा? निश्चित तौर पर गलत है क्योंकि मान सम्मान सबका बराबर होता है। मैं ये कहता हूँ अगर मेरी पार्षद को कहीं कोई दुख थी, कहीं पीड़ा थी, हमसे कह सकती हैं, या नगर आयुक्त से भी कहना था तो वो संसदीय भाषा में बात करती जब बैठक चालू हो जाती तब। लेकिन उन्होंने तो बैठक भी चालू नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और उन्होंने पहले ही ऐसा काम कर दिया कि वो सारी बैठक धरी की धरी रह गई और फिर कुछ हमारे पार्षदों ने उस पर हंगामा भी कर दिया। ये कहा था कि करीब 1-1.25 घंटा बैठक हुई थी लेकिन हो नहीं पाई। ये सही? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठक तो चालू भी नहीं हो पाई, वंदे मातरम तक नहीं हुआ तो बैठक कहाँ से चालू हो गई? बैठक बिल्कुल चालू नहीं हुई और ये पहले ही ये लफड़ा हो गया तो फिर वो बैठक स्थगित कर दी गई क्योंकि वो ऐसी बातचीत बन गई तो स्थगित तो करनी। अब फिलहाल में जो है नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कोतवाली में हैं, शायद जब तक खबर चलेगी तब तक कुछ ना कुछ डिसीजन हो जाएगा। लेकिन क्या मानते हैं, क्या अपनी तरफ से कानूनी कार्रवाई जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या आप उसे सुलझाने का या दोनों पक्षों के बीच बात करने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेयर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य और बन जाता है कि मैं दोनों पक्षों को समझाऊं और समझाने के बाद ये कार्रवाई ना हो। अभी मेरी ये जानकारी में नहीं है कि हमारे नगर आयुक्त जी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको भी समझाएंगे और ये हमारा एक तरीके से घर का मसला है उसको बैठ कर ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। क्या मानते मेरे साहब, जिस तरह से उन्होंने विकास कार्यों के लेकर के मांग की तो लगता है कि कहीं ना कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने मन के हिसाब से नगर निगम को चलाना चाहते हैं, इसी से शायद पार्षद और कर्मचारियों के बीच में नहीं बन रही है। देखिए, मैं तो ऐसी बात मानता नहीं हूँ, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि से बढ़कर नहीं हो सकता है और जनप्रतिनिधि अपनी बात कहता है, लेकिन मैं ये बुरा बिल्कुल नहीं मानता कि जनप्रतिनिधि को अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, लेकिन शालीनता से और संसदीय भाषा का प्रयोग करके रखनी चाहिए। ये जो असंसदीय बात होती है ये ठीक नहीं होती जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता का चुना हुआ होता है, उसकी जनता की भावनाओं को भी कदर करनी चाहिए कि हमने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर भेज दिया कि सबको कष्ट हो रहा है तो निश्चित तौर पर जिन्होंने चुन के भेजा उनको भी कष्ट होगा कि हमने कैसे जनप्रतिनिधि चुन के भेजा है जिसमें बोलने तक की सभ्यता नहीं है। नहीं, बात इस चीज़ की पूछी जा रही, क्या ये आपको लगता है कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो नाराज़गी देखने को मिलती है पार्षदों में, किसी वार्ड में ज़्यादा है, किसी में बहुत कम है या किसी में है भी नहीं, ये क्यों चीज़ आ रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मथुरा अगर सिटी की बात करेंगे तो मथुरा सिटी में अधिकांश पक्का है, मथुरा सिटी में ज़्यादा कार्यों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कार्य ऐसे होते हैं कि रोड बन गया फिर टूट गया तो ये बनते बिगड़ते रहते हैं
और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ये दिखवाऊँ कि कोई बार तो ऐसा इसमें 5-5, 7-7 करोड़ के काम हो गए और 1 करोड़ से नीचे हमारा कोई वार्ड नहीं है, सिर्फ शहर के 1-2 वार्डों को छोड़कर जहाँ कम नहीं है, लाखों में है वहाँ भी कम नहीं है। और हम पूरी कोशिश ये करा रहे हैं कि अगर कहीं कम रह गया है तो निश्चित तौर पर हम ये वादा कर चुके हैं कि हम बिल्कुल मथुरा नगर निगम में किसी काम की कमी नहीं छोड़ेंगे। ये तो आप जानते हैं काम होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सब एकदम हो जाएंगे। हम बता रहे हैं कि जब करोड़ों में लोगों के काम हो गए हैं तो फिर गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। और गुस्सा भी हो तो इस तरीके से हो, संसदीय भाषा जो होती है उस बोलचाल में हो, अपना गुस्सा भी दिखाएं, अपना काम भी करें। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के साथ में अभद्रता कर दी जाए, ये गलत बात है। काम के तरीके से ही होंगे। और जब हम बैठे हुए हैं वहाँ स्वयं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पार्षद का काम हो तो फिर इसमें अभद्रता जैसी चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। ये थे हमारे साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु, जिन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपनी संसदीय भाषा में बात करने का अधिकार है, लेकिन असंसदीय भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। असंसदीय भाषा का यदि प्रयोग होगा तो वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि नगर निगम को अपना परिवार मानते हैं। उनका कहना है कि बीच में सुलझाने का प्रयास करेंगे, मामला सुलझता है। अन्यथा की दृष्टि में अभी जो अधिकारी निर्णय ले रहे हैं वो भी एक तरफ पक्ष रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल मेयर का ये अपना निर्णय है कि वो इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव। चाहे मैं हूँ, चाहे मेयर हूँ, चाहे 80 पार्षद बैठे हों, उनके सम्मान के विपरीत अवहेलना है। चप्पल निकल गई थी मेरे पैर से। FIR भी कराई जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें हम संबंधित पार्षद के अगेंस्ट करेंगे। इसी बात पर वो बिफर गई और उन्होंने जो है एक अभद्रता ऐसी कर दी जो बड़ी कष्टदायक है।